बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इलियास मुग़ल और आप देख रहे हैं SM TV। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची दारुस्सलाम सोसाइटी में, जहाँ पर शेरज़मान क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला यहाँ पर सजा हुआ है और यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 6 टीमें जो हैं वो क्रिकेट में हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ सियासी समाजी रहनुमा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सरदार शिराज खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आपका ताल्लुक सियासत की दुनिया से भी है, समाजी दुनिया से भी, मारूफ बिजनेसमैन हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो आज मेला यहाँ पर सजा हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल SM का और सदाए मिल्लत का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हर साल की तरह कराची के अंदर हमारे भाई हैं, तफीला रेस्टोरेंट के ओनर हैं ज़हूर मुग़ल साहब, ज़हूर खोकर साहब, सॉरी, माशाल्लाह जिस तरह से हर साल वो एक हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं रमज़ान के महीने में, और ख़ासकर सबसे बड़ी जो रौनक है या खूबसूरती है वो ये है कि इस टूर्नामेंट में इनके टोटल एम्प्लॉयज की टीमें होती हैं। टोटल इनके अपने एम्प्लॉयज है, बाहर का कोई बंदा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि आप समेत, मुझ समेत, हम हज़ारों कश्मीरी, लाखों कश्मीरी कराची के अंदर बिजनेस से वाबस्ता है, हमारे पास भी एम्प्लॉयज हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ज़हूर साहब अपने वर्कर को अकोमोडेट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनकी मिसाल नहीं मिलती और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जितने भी कश्मीरी हम लोग कराची के अंदर हम रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा यहाँ आना, ये कफीला को या ज़हूर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हर साल हम कोशिश करेंगे कि इनके शाना बेशाना किसी भी लिहाज से, चाहे वो फंडी के हवाले से हो या हमारी अफरादी तौर पे हो या मोरली सपोर्ट हो, हम दामने सोखने हम इनके साथ हैं। और ये नहीं कि खाली ज़हूर भाई के साथ, मेरी शुरू से, मैं चूँकि 2009 से मैं जब कराची आया, कराची के अंदर ये था कि हमारे दो घरें, मुस्लिम कॉलोनी, दो कुंवारी कॉलोनी, दो फला, हमारे यहाँ कोई डेथ हो जाती थी या कोई हॉस्पिटल का मसला बना या पुलिस का कोई केस बना, मैं आपको कसम करके कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पोजीशन ये होती थी। आज तो माशाल्लाह से हर बंदे के पास अगर बड़ी गाड़ी 4 व्हील नहीं है तो कम से कम बाइक है। लेकिन वो ऐसा दौर था कि उसमें बसों की शकों पे बैठ के तो हम लोग एक दूसरे के दुख दर्द में पहुंचते थे। क्रॉस दी बात, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि ये फैमिली, ये फलां कास्ट, ये फलां कबीला, ये फलां, नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जब हम दरिया के उस साइड से यहाँ पर रखते हैं ना पाकिस्तान में, तो हम कश्मीरी गिने जाते हैं। हमारा ये सरदार, राजा, मुगल, चौधरी, राजा, ये चीजें हट जाती हैं। मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर हम 10 जिला के लोग हैं, अगर हम आपस में यूनाइट हों और वो जो हमारी यूनिटी होगी वो ऐसी है। मैं आपको बताऊंगा कराची के अंदर जैसे मियां वाली कॉलोनी है, उन्होंने मियां वाली कम्युनिटी, उन्होंने भी अपनी एक मतलब अपनी शनाख्त रखी हुई है, चाहे वो हज़ारे के लोग हैं, चाहे अहमदाबाद के लोग हैं। लेकिन हम कश्मीरी जो है, हम मुख्तलिफ टुकड़ों में, मुख्तलिफ इलाकों में बटे हुए, एक दूसरे तक पहुँचना हमारे लिए बड़े मसाइल हैं कराची के अंदर। मैंने अपने पिछले अखबार में जब हमारी हुकूमत मुस्तकिल की, मैंने बारहा राजा फारूक अदर साहब से रिक्वेस्ट की, कराची लेके आया 3-4 लोगों को, मैंने कोशिश की कि यहाँ पे हमें कोई सोसाइटी, कोई ग्राउंड, कोई कब्रिस्तान, कोई ऐसी एक्टिविटीज मिले जहाँ पे कश्मीरियों के लिए वो नहीं हो सका। बट ये कि कोशिश है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में एक उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह कश्मीरियों ऐसे ही अगर हम इवेंट करते रहे और हर जगह हम एक दूसरे की सपोर्ट बनते रहे, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, कराची के अंदर इंशाल्लाह हमारी शनाख्त भी होगी और कश्मीरी जहाँ कहीं बेल्ट पे बैठेंगे, हमारे आज़ाद कश्मीर की कोई भी मरकज की हुकूमत हो, वो इंशाल्लाह एयरपोर्ट से वो PC होटल या वो किसी और एग्जीक्यूटिव जगह पे नहीं जाएंगे, वो अपने लोगों के पास आएंगे। तो मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि खासकर हम अपने कश्मीरी लोगों को, खासकर नौजवानों को कैसे यूनाइट कर सकते हैं, किस तरह एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं? जो हमारे लोग बिखरे हुए हैं, ये मुख्तलिफ सितारे हैं, मुख्तलिफ हमारे लोग हैं जो टैलेंट है इनके अंदर हर किस्म का। देखिए, जिस तरह आपने सदाए मिल्लत रहे और आपने पिछले अखबार में बल्कि 1 महीना पहले आपने एक प्रोग्राम दिया था चमकते सितारे के नाम से, आपने कश्मीर के जितने भी, जिस कम्युनिटी का भी बंदा था, आपने उन लोगों को अवार्ड दिए। यही वो चीज़ें हैं जिसमें एक क्रिकेट का इवेंट है, यही वो चीज़ें हैं कि जो हमारे नौजवानों को यूनाइट करेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ
साथ आके बैठते हैं तो हमारी शनाख्त भी होती है, एक पहचान भी बनती है। तो अब गाँव बेटों में हम लोग क्यों यूनाइट है, उसकी वजह यही है कि वहाँ सुबह शाम हमारा उठना बैठना लोगों के साथ है। अब यहाँ जो बंदा है वो अपनी अपनी किसी जॉब पे है, कोई कहीं जगह है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वो अपनी जॉब करता है, थका रहा अपने बच्चों में आता है, वो नहीं टाइम दे सकता। तो मैं ये समझता हूँ जो इस तरह की एक्टिविटीज, जैसे आप जैसे नौजवान, आप जैसे पढ़े लिखे लोग कराची के अंदर अपने प्यारे घर को छोड़ के यहाँ आके जिस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं, इंशाल्लाह अगर ये चीजें चलती रहे तो हमारे जो नौजवान भी यूनाइट होंगे, तो हम बड़े जो हैं इसमें अगर अहम रोल अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी यंग जनरेशन जो है वो भी इंशाल्लाह यहाँ यूनाइट होगी। और पता नहीं हमारी कितनी लाइफ है, किसने कितना जीना है, बट ये कि एक ऐसा चिराग जो आपने जलाया या जो आप जला रहे हैं या जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ या हमारे दूसरे साथी एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसका समर हमारी नौजवान जनरेशन जरूर खाएगी। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि इस वक्त अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान के अंदर इतनी बड़ी क़यादत जो है उसको आज शहीद कर दिया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो मैं इसलिए भी पूछ लूँ कि आप सियासी रहनुमा हैं, आप इसको सियासत की नज़र में किस तरह देख रहे हैं और एक समाजी रहनुमा उसकी हैसियत से किस तरह? बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस्लामी कंट्रीज़ के लिए कि यहूदी रियासतें अमेरिका हो या इसराइल हो, ये हमारा कुरान कहता है कि ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अब उन्होंने 40 मुल्कों की एक अपनी फोर्स तैयार की, नेटो बनाई। उस नेटो का मकसद उनका आपस में कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ मुसलमान ममालिक को नेस्त नाबूद करने के लिए ही वो उन्होंने वो फोर्स तैयार की है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है ये, और हमारी क्या हमें असल में जो चीज़ समझता हूँ कि हमारे 57 मुल्कों में क़यादत का फुकदान है, हमारी लीडरशिप का फुकदान है। अगर लीडरशिप होती तो इन इस्लामी मुल्कों को आपस में ये यूनाइट करते, और ये दिन न देखना पड़ता है जैसे वेनेजुएला के सदर को उनकी बेगम समेत को उठा कर लेके गए, फिर इससे पहले उन्होंने इराक के साथ क्या किया, फलस्तीन में क्या हुआ। तो अब भी अगर हमारे क़यादत या हमारे 57 इस्लामी मुल्क आंखें नहीं खोलेंगे तो ये एक एक करके सबका हशर यही होना है। आज हमारे जो अरब कंट्रीज है उन्होंने यहाँ लाके इनको अड्डे दिए हुए, उनके जनाब जितनी भी सरकारी इक्विपमेंट है या जंगी साज और सामान है वो लाके यहाँ रखा हुआ है। तो आप क्या इससे क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आज अगर ईरान एक मुसलमान मुल्कों में ये वाहिद ये रियासत है कि जो हुसैनी अलम लेके खड़ा है और वो हुसैनी के पैरोकार है और वो डट के खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो दूसरे इस्लामी मुल्क हैं, हमारे सुन्नी कम्युनिटीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इनको सांप सो गया और ये खामोश है। मैं ये समझता हूँ कि वो अहले तशरीह कम्युनिटी के हो के जिस तरह उन्होंने ईरान अमेरिका को और इसराइल को शिकन जवाब दिया है, मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि उनकी जितने भी सुप्रीम कमांडर के लोग थे जो शहीद हुए अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बेशक वो शहीद हैं और शहीद जो है वो जिंदा होते हैं, तो बस दुआ कर सकते हैं इन इस्लामी ममालिक के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए और जितने भी इस्लामी मुल्क हैं अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया सरदार शिराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, शख्सियत समाजी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है। तो फिर इंशाल्लाह इनसे गाय बगाए मुलाकात होती रहेगी। अपने मेज़बान इलियास मौल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।